चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे अडानी के स्टॉक के बारे में। आप लोगों ने देखा कि निफ्टी 50 के स्टॉक, जो अडानी के स्टॉक निफ्टी 50 में है, उसमें किस तरह से 20-20, 25-25% का फॉल देखने को मिला है। और अभी अगर हमें अडानी के स्टॉक में अब अगर पैसा लगाना है तो किस भाव पे लगाना है, कहाँ पे मेजर सपोर्ट मिल रहा है और कौन से स्टॉक हैं जो बेस्ट स्टॉक हैं अडानी के, जिनका फंडामेंटल जो है वो काफ़ी अच्छा है और आगे भी अच्छा करने की संभावना है। तो आइए, उसमें से इस स्टॉक है जिसका नाम है अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट्स का बात करते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाला था जब अडानी पोर्ट का प्राइस जो चल रहा था, करेंट प्राइस जो चल रहा था 1004 चल रहा था, 1004 रुपये का प्राइस चल रहा था। तब मैंने पोस्ट डाला था कि आप लोग अडानी पोर्ट में बाई कर सकते हैं। अडानी पोर्ट अभी 1104 पे है, 1004 रुपये पे अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि वहाँ पे रुका नहीं, 1 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगा हुआ है। जो प्राइस सस्टेन हुआ है वो हुआ है 1030 के आसपास। तो मैंने जब पोस्ट डाला होगा उस समय आपको ये प्राइस नहीं दिखा होगा। आपको जो प्राइस दिखा होगा वो जनरली जो है मैक्सिमम लोगों का जो बाइंग प्राइस होगा, जिन लोगों ने पोजीशन बनाया होगा मेरे अपडेट के बाद, वो 1030 के आसपास का पोजीशन बना होगा। तो अगर आपको अगर पोस्ट का नोटिफिकेशन नहीं आया है तो गलती आपकी है, आपने कभी भी जाकर के पोस्ट पे कमेंट नहीं किया होगा। अगर आप पोस्ट पे कमेंट करेंगे तो आपको भी नोटिफिकेशन मिलता और आप भी ट्रेड ले पाते। चलिए, अब जो छूट गया वो छूट गया। अभी हम देखते हैं कि इसमें अब मेजर सपोर्ट क्या रहेगा। क्या अब भी इसमें चांसेज हैं ऊपर जाने के? क्या हम इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं या अभी वेट एंड वॉच करें? तो अभी हम लगाते हैं आवरली कैंडल स्टिक चार्ट और देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो दोस्तों, अभी जो लोग रिसेंट अभी नया लिए हैं हमारे कहने पे, या अपना एनालिसिस से कैसे भी लिए हैं, उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो राउंड फिगर में 1000 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। 1000 के नीचे अगर स्टॉक क्लोज हो जाता है तो इसे टाटा बाय बाय करना है और यहाँ से एग्जिट मार देना है। अगर आपका स्टॉक 1000 से ऊपर जब तक है, आप आराम से होल्ड कीजिए और इन्जॉय कीजिए। हो सकता है कुछ दिन में एक गैप फिल होने में टाइम लगता है, जो कि 1280 के आसपास एक गैप आपको दिख रहा है। ये 1280 का लेवल है ऊपर का, यहाँ तक भी स्टॉक जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम लगता है। और जो एलिगेशन लगे हैं वो यूएस में क्या होता है वो उनका अपना ही रूल है। छोटी कंट्री का बात नहीं है। इंडिया की टॉप इकोनॉमी में अगर वहाँ के कोर्ट ने अगर आपको कोई एलिगेशन लगाया है तो आपको बहुत झेलना पड़ेगा। और अडानी में आपने देखा है कि जब भी इस तरह का कुछ पैसा उठाना चाहते हैं मार्केट से, वो इस तरह के इनके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिश हो जाती है। अब ये साजिश है, रियलिटी है, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन चलिए, अब दूसरा स्टॉक देखते हैं जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छा है। वो स्टॉक है अडानी इंटरप्राइजेज का। और अडानी इंटरप्राइजेज में आप लोगों को कोई भी यहाँ से रिवर्सल बहुत ज़्यादा नहीं मिला। थोड़ा सा बाउंस बैक तो होता ही है और वही हल्का सा बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिला। रिकवरी आई लेकिन फिर से नीचे आ गया। तो अभी फिलहाल के लिए एक ही स्टॉक रखिए जो कि अडानी पोर्ट मुझे लग रहा है वो एक सही स्टॉक हमें लग रहा है। बाकी स्टॉक से थोड़ा सा दूरी बना कर रखिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो AWL में फंसे हुए हैं, अडानी बिलमायर में फंसे हुए हैं, और उनको जब बोलिए तो बोलेंगे कि मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखूँगा, मैं कौन सा शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्त, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ नहीं होता। अगर आपके बाइंग प्राइस से नीचे स्टॉक चल रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि आप उसमें गलत हैं और आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। हालांकि अडानी बिलमायर में देखेंगे तो प्राइस वाइज करेक्शन जो है वो लग रहा है कि लगभग हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा प्राइस में फॉल हो चुका है। जो हाई देखेंगे 873 का है और लो जो है वो 294 के आसपास, 290 के आसपास अडानी बिलमायर में लो है। तो ये आपका डिसीजन है। मेरा किसी भी अडानी के स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं था और आगे भी देखते हैं अभी वैल्यूएशन क्या रहता है, कैसे चलता है, तो फिर हम देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा कोई पोजीशन नहीं है और आगे भी हम ऐसे स्टॉक से बच के रहने की कोशिश करेंगे जिसमें किसी भी
स्टॉक में अगर एक बार बैड न्यूज आ गया तो फिर आपको उस स्टॉक से दूर रहना है। फिर क्या होता है, 2 साल बाद 3 साल बाद लगातार उस पर इफेक्ट आता है और आपका स्टॉक पता चला एक ही दिन में 25% नीचे आकर के क्लोज हो जाएगा। और जब 25% स्टॉक नीचे आ जाएगा निफ्टी 50 का, और आपका अगर 10% भी अगर पोर्टफोलियो में वो स्टॉक है, तो बताइए कि क्या होगा। एक हमारे व्यूअर्स हैं जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो अडानी के स्टॉक में ही है। उनका जो पोर्टफोलियो था वो कल के दिन 17% के आसपास नीचे था। तो दोस्त, एक दिन में 17% गिर जाना, पूरे साल में 17% बनाना मुश्किल होता है, और एक दिन में अगर आपका 17% गिर जाता है तो आप सोच सकते हैं क्या होगा। तो अगर आप भी सेफ स्टॉक में, गुड फंडामेंटल स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। सही समय पर आने के बाद मैं आपको गुड फंडामेंटल स्टॉक जो हैं, और जनरली जो रिवर्सल पैटर्न क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई स्टॉक गिर रहा है, हैवी फॉल हो चुका है, उसके बाद अगर रिवर्सल आता है तब मैं आपके साथ अपडेट करता हूं। उसमें मैं वॉल्यूम का भी एनालिसिस करता हूं, ऑप्शन चेन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने की भी कोशिश करता हूं, और प्राइस मोमेंटम देख करके ही मैं फिर कोई आपको बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो लेवल है वो बेस्ट लेवल हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट का। तो होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।